रेलवे की जितनी भी भर्तियां हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट एक भर्ती आती है जिसका नाम है एएलपी। तो एएलपी के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है सीबीटी 1 के लिए, पूरा स्ट्रेटजी। उसमें इतना ज़्यादा कमेंट आया कि भैया एएलपी सीबीटी 2 के लिए फ्री में क्लासेस, फ्री में बुक, आपने कहाँ से पढ़ा था और आपने पढ़ के इतना अच्छा नंबर कहाँ से लाया। और सीबीटी 2 के जो पार्ट ए होता है यानी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ जो मैथ वाली पोर्शन होता है उसको, और कहाँ से आपने ट्रेड वाला टेस्ट कैसे पास किया, इन सब के बारे में डिटेल में वीडियो बना दीजिए। बहुत परेशान है हम लोग सीबीटी 1 तो कैसे जैसे करके निकाल लेंगे, लेकिन असल में जो चीज़ है वो है सीबीटी 2, क्योंकि सीबीटी 2 के मार्क्स अच्छे रहेंगे, जो कि अब मेनली मुझे लग रहा है कि जब तक आप सीबीटी 2 के पार्ट ए में 80 नंबर से अधिक नहीं लाते हैं आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि इस बार जितनी भी मेरिट बनी है, क्योंकि उसका जो सीबीटी 2 का पार्ट ए होता है उसी का 70% होता है। तो यदि आप सोचो अगर आप 80 नंबर भी लाते हो तो 8 से 8 7 56, मतलब आपके 56 नंबर बनेंगे। फिर उसके बाद अगर आप सीबीएटी में 20 नंबर लाते हो तभी भी आपके 76 नंबर बनेंगे, जबकि अब की बार मेरिट ही बनी थी 77, 78, 79, 80 और 82 तक की मेरिट बनी थी। यानी आपको टारगेट करना पड़ेगा 85 नंबर से लेकर 87 नंबर के बीच में इस बार। हाँ, ये बात मैं नॉर्मलाइज मार्क की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको टारगेट तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट में कैसे कैसे आते हैं सब कुछ आपके बारे में मैं डिटेल में बता देता हूँ। और मैं कहाँ से पढ़ाई किया था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैं कहाँ से पढ़ाई किया था, किन किन टीचर से मैंने नोट्स निकलवाए हुए थे, मैंने इलेक्ट्रीशियन को कहाँ से पढ़ा था, और फिर मैंने देखिए पूरा मैंने नोट्स बना के रखा हुआ है, मैं कैसे इसको बेसिकली पढ़ा हुआ था उसके बारे में डिटेल में बता देंगे। और मैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की मैंने क्लासेस कहाँ से की थी, हर एक चीज़ के बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं चलिए आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। पार्ट ए में आपके पास 90 मिनट होते हैं और आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। 100 क्वेश्चन में से 25 नंबर की मैथ आती है, कुछ नंबर एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर भी हो सकते हैं, 25 नंबर की रीजनिंग आती है और पूरे 50 नंबर की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है। तो आपको मेनली जो फोकस है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पे करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करके जाना है ना। क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग के हैं, अब पिछली बार में भी कुछ क्वेश्चन इधर उधर किए थे, 25 से 26 27 भी कर दिए थे और उसमें रीजनिंग में भी, तो वो हो सकते हैं, लेकिन मेनली आपको 50 नंबर का फोकस करना है, वो है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इस वीडियो में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड के बारे में ही स्पेशली बात करेंगे। आपके लिए जो एएलपी सीबीटी 1 की मैंने वीडियो बनाई है उसमें आप मैथ एंड रीजनिंग के बेस्ट टीचर की बात मैंने कर रखी है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और नीचे भी डाल दिया, वहां से जाकर के आप कमेंट सेक्शन में भी आप क्लिक करके एएलपी सीबीटी 1 की तैयारी को देख सकते हो और वहां से आप मैथ एंड रीजनिंग को बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में केवल 2 टॉपिक पे बेसिकली बात करेंगे जिसपे ज्यादा कमेंट था कि बेसिक साइंस कहां से कंप्लीट करें, इंजीनियरिंग ड्राइंग कहां से कंप्लीट करें और मेरा जो ट्रेड टेस्ट है वहां से कहां से कंप्लीट। तो पहले मैं ये दिखा देता हूं कि मैंने कहां से किया है ना, क्योंकि भाई देखो 50 नंबर की बात है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और याद रखना बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते तो इजी क्वेश्चन ही है, लेकिन उसी क्वेश्चन में आपको फंसा देगा और आप उसी में उलझे रह जाओगे और नंबर आपके कम आ जाएंगे, है ना। इस बार टारगेट बता रहा हूं कि 85 करके ही जाना, उससे कम से कोई चांस नहीं बनने वाला, क्योंकि इस बार तो और भी कम, इस पिछली बार में तो 18,000 वैकेंसी थी, इस बार तो 9,000 वैकेंसी है, 8,500-9,000 वैकेंसी है। सोचो कि इस समय हवा उड़ जाएगी, मतलब बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो आपको बहुत आज ही से, जो सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई बहन, वो आज सीबीटी 2 की भी आज ही से तैयारी कर लो। मैंने सीबीटी 1 निकाला है, सीबीटी 2 निकाला है, साइको तक मैंने सब कुछ निकाल लिया है मेरे भाई। जा करके मैं फाइनल में कुछ नंबरों से छट गया, 2 नंबर से, बट बात यह है कि मैंने साइको और सीबीटी 1 सीबीटी 2 ट्रेड सब पास किया, उसका एक्सपीरियंस मैं बताने वाला हूँ और कहाँ से पढ़ा था। देखो पहले तो मैं उसको स्क्रीन पे पूरा डिटेल में दिखा दूंगा कौन कौन सी क्लास आप करोगे, लेकिन उससे पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड बेसिक साइंस कहाँ से किया था। तो ये है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की, ये मेरी वो नोट्स जहाँ पे मैंने नोट्स बनाया हुआ है। इसमें मेन सिलेबस में मेन टॉपिक आते हैं प्रोजेक्शन, व्यू, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन, ज्योमेट्री, फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, गियर ट्रेन और आईटी लिटरेसी। ये मैं बता रहा हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग की। और बेसिक साइंस में आपको फिजिक्स के सारे चैप्टर आते हैं, जो कि मैंने अभी उस समय ये किताब ली हुई थी, इस किताब से मैंने किया हुआ था, क्योंकि मुझे उस समय पता नहीं था कि जो सर हैं नीरज जहांगीर सर, उन्होंने कोई किताब निकाली है, नहीं तो मैं उनकी किताब से जरूर पढ़ा हुआ था, क्योंकि उनके मैंने जो बैच एक मेरा दोस्त लिया था उनके बैच से मैंने पढ़ा था, तो उनके बैच से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, बहुत हेल्प हुआ, रियली मैं बता रहा हूँ, बहुत हेल्प हुआ। मैं कोई ये प्रचार वचार वाला काम नहीं कर रहा हूँ, ये अगर प्रचार करता तो नीरज जहांगीर सर का करता, तो इनका कहाँ से रखता। तो मैंने इसको किया हुआ, अब मैं इसमें दिखाऊंगा भी कि मैंने अंडरलाइन कर करके कितना पढ़ाई की हुई है। और देखो वो पुरानी बुक है, टेप ऑफ से चिपका दी है मैंने इसमें, है ना, सेलो टेप। तो
जब ये तैयारी मैं कर रहा था तब मुझे नहीं पता था इसमें थोड़ा सा ब्रॉड में दे रखा है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ा के दे दिया है। तो यदि आज से आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए तो बेस्ट बुक है। बट हाँ, जो नीरज जहांगीर सर निकाले हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की, वो मेरे हिसाब से अच्छी किताब है। और एक पिंडेल सर भी निकाले हैं, उनकी भी किताब मैंने देखा, उनकी भी किताब अच्छी है। दोनों लोग की बेस्ट किताब है और ये भी अच्छी किताब है। आप तीनों लोग में से आप एक बार वो देख लेना, पीडीएफ्स यूट्यूब पे क्लासेस देख लेना उन लोग की, उसके बाद ही लेने को प्रीफर करना, ठीक है ना। तो मैं डिटेल में क्लास दिखा दे रहा हूँ कि आप कहाँ से क्लास करोगे, कहाँ से आप कौन सी बुक लोगे और कहाँ से आप नोट्स। और नोट्स में मैंने देखो, मैं ट्रेड की भी बता रहा हूँ। देखो ट्रेड के लिए मैंने, देखो ये फट गई है ना पूरी, आप समझ रहे हो यार, नहीं होता है ना तो बहुत दर्द होता है मेरे भाई। मैंने बहुत मेहनत की थी भाई। ये देखो ये पूरा फट गया, उसको पढ़ते पढ़ते मैंने ये पूरा फट गया है। मैं इसको बनाया था, देखो कितना छोटे छोटे में लिखा हूँ। एक बार आप देखोगे ना तो मैं जो इसमें किया था इतना छोटे छोटे में समाहित किया था, हर चीज़ को अलग अलग से बना के इलेक्ट्रीशियन के लिए, ट्रेड के लिए तैयारी किया था, तब जाके मेरे भाई इलेक्ट्रीशियन में मेरा निकला। लेकिन वो भी आप एक बात याद रखो कि मैराथन तो मेरे को बहुत काम आई, बट मैं शुरू में नहीं पढ़ा था, इसका वजह से मुझे बहुत डर लग रहा था ट्रेड में। और याद रखना ट्रेड का जो डर है, और हम लोग पहले ही वाले एग्जाम में पढ़े हुए थे, सेकंड बार में तो जो हम लोग 2 मई को ही आई थिंक पढ़े हुए थे, उस समय ट्रेड का इतना तहलका मच गया था कि बहुत सारे बच्चे ट्रेड में फेल हुए, बहुत सारे बच्चे ट्रेड में फेल हुए। उसके बाद ट्रेड को खूब पढ़े तो जाके ए में उनका स्कोर कम हो गया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर हो, कोई भी ट्रेड के हो, ट्रेड पढ़ना स्टार्ट कर देना मेरे भाई। आज से बस एक एक क्लास देखना, डेली नहीं देखना। अगर नहीं भी डेली देख रहे हो 2 दिन के बाद ही देखो, लेकिन हफ्ते में 2-3 क्लास देख लेना ट्रेड की। इस तरह करते करते आपके पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं इसको पहले नोट्स में भी आपको दिखा दूंगा। पहले आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं कि कौन कौन सी क्लास से आप बेस्ट में तैयारी कर सकते हो। तो एलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मैंने जब स्टार्ट किया था, उस समय इन्होंने संभावित प्रश्न पत्र निकाला हुआ था। देखो मैं इनका बैच तो लगभग 700 करीब में इनका पड़ता है बैच। तो उस समय मेरा एक दोस्त लिया था, तो उसी समय मैंने भी उसी से वो उधारी में ले लिया था, मतलब ऐसे ही दोस्ती में ले लिया था। तो उसके लिए आप इनका जो कोर्स है अगर वो बाई करते हो तो आप देख लेना, पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद कोर्स लेना। तो पहले वीडियो देख लेना। तो ये संभावित प्रश्न का उन्होंने वीडियो डाली हुई है, वहाँ से पहले इनकी वीडियो देख लेना। ये साइंस मैग्नेट वाले सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाए हैं यार, मैंने पढ़ा है तब मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा लेंदी भी नहीं और ज़्यादा वो हार्ड भी नहीं, ईजी तरीके का ही आया था और उसी की तरह का ये बनाए भी थे। तो यहां से देख लेना और इनका तब बैच खरीदना होगा तो खरीदना, ठीक बात है। इनकी जो क्लासेज हैं अगर आप देखना चाहोगे तो इनकी क्लास थी ये एएलपी सीबीटी 2 के लिए, ये अनअकैडमी पे पढ़ाए थे, जिसको एक ड्रीम एएलपी नाम का कोई लड़का है वो इसी ने चढ़ाया हुआ है। तो आप वहाँ से देख लेना उनकी क्लास। ये बहुत, अगर आप फ्री में करना चाहते हो तो वहाँ से ये क्लास आप कर सकते हो, बढ़िया तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा अच्छा है। मैंने कंटेंट भी देखा है, वही पढ़ाए हैं और ये पूरा फ्री में पढ़ाए हैं। ये वाईफाई स्टडी जब उस समय थी, अनअकैडमी का पार्ट था, उस पर पढ़ाए हुए हैं, तो बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाए हुए हैं। यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये नीरज सर हुए। नीरज सर के अलावा यदि आप देखो इनकी किताब भी मैं बता देता हूँ। इनकी किताब, ये किताब मेरे को नहीं पता थी, मैंने रुक्मणी की किताब खरीदी थी, जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ, रुक्मणी की किताब खरीदी थी। लेकिन क्योंकि इनकी हैंड रिटन नोट्स है, अगर मुझे पता होता तो मैं इनकी बुक जरूर खरीदा होता है, रियलिटी में बता रहा हूँ। लेकिन वो भी किताब अच्छी है क्योंकि मैंने उससे तैयारी की है और अच्छा नंबर लाया है, तो मैं उस किताब को गलत नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ये किताब क्योंकि ये ओरिएंटेड थी, ज़्यादा उतना ब्रॉड नहीं था, नोट्स है, इस वजह से मैं ये प्रीफर कर रहा हूँ। तो आपने बोला था कि बुक भी बता दीजिए, तो मैं बुक बता देता हूँ। एक और हैं सर, ये हैं आपके माई पाठशाला सर पे। थोड़ा सा इनका एक चीज़ है कि थोड़ा सा वो थोड़ा जीभ इनकी लटपटाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप पढ़ने वाला बंदा होगा तो वो पढ़ लेगा, चाहे वो जीभ लटपटाए या कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब होना चाहिए, है ना। पढ़ाते अच्छा है। ये इनकी वीडियो आप जा करके देख सकते हो, एक बार देख लेना सभी टीचर की, मैं टीचर का प्लेलिस्ट दे रखा हूँ, आप जा करके इनको देख लेना। जो उससे समझ में आता है उन्हीं से करना है, सबसे नहीं करना है। जिनसे समझ में आ गया उनसे आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये थी इनकी ये क्लास थी। ये थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा ही पढ़ा देते हैं, और जितना पढ़ा दिए थे उतना तो नहीं आया था, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए थे, बहुत लेंदी क्वेश्चन करा देते थे, ये बात है। तो इनका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग भी है और वो भी है, योगी सर नाम है इनका। ये भी अच्छे टीचर हैं, अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं, आपने इनका नाम सुना भी होगा, लेकिन मैंने तो उनसे पढ़ा हुआ था भाई, मैं बता भी दे रहा हूँ। और इनकी बुकलेट सीरीज में कुछ ऐसा ही बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो आप ये डेली ये सेट है, मतलब 50 के 50 सेट है कि पता कैसा कुछ सेट है। तो मैंने 2-4 सेट इनका देखा था, बाकी तो मैंने क्लास करके बुक से ज़्यादा पढ़ा था, बुक से ही ज़्यादा पढ़ना है, किसी की क्लास कर लेनी है एक बार केवल, उसके बाद बुक से पढ़ना है। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने यहाँ से पूरी तरह से कंप्लीट की हुई थी, है ना।
और एक थे, अगर आप फ्री में कंटेंट पूछ रहे हो तो मेरा दरअसल वो मैं बैच ले लिया था, लेकिन इनका जब बैच नहीं लिया था, लड़के से नहीं मांगा था, तब तक मैं इन्हीं लोग से कंप्लीट कर रहा था। फिर बाद में देखा तो वो चीज़ें वो सेम टू सेम वही चीज़ें थी। और उस समय कोई ना कोई लड़का ऐसा यूट्यूब पे मिल जाएगा जो आपको फ्री में उनका कंटेंट भी चढ़ा देगा। तो अगर आप सर्च करोगे तो वो चैनल का वो मिल भी जाएगा। मैं इस पर नहीं दिखा सकता, मैं बहुत सारे एक तो दिखाई दिया हूँ। तो देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये सर हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता, कुछ आलोक झा सर नाम है इनका, हाँ आलोक सर झा नाम है। तो मैंने इनका इंजीनियरिंग ड्राइंग देखी थी। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो पेंसिल वेंसिल वाला होता है ना, ये जो इंस्ट्रूमेंट वाला, उन्होंने ये चीज़ बड़ा मुझे अच्छे से समझाई थी। मुझे ये देख लिया था ना, तो उसी समय समझा कि कौन सी मोटली पेंसिल है, कौन सी ये कितने प्रकार की, कितने H1 HB, ये सब जो थी, ये सारी हार्ड कौन सी है, मतलब ये सब चीज़ें मैं इनसे सीखा था। ये वाला अच्छा पढ़ाए थे। फिर आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, एक ये भी हैं, इनके पिंडेल सर हैं, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं भाई। तो आप कहोगे कि पूरे तो प्लेलिस्ट ही बता दिए, नहीं भाई, मैं आपको 3-4 टीचर वो दिखा रहा हूँ। आप वहाँ से किसी भी टीचर्स की एक एक वीडियो, अभी आपके पास टाइम है CBT 2 के लिए, एक एक वीडियो देखो जिनसे आपकी ट्यूनिंग मैच कर रही है, जिनसे लग रहा है कि नहीं अरे यार इनका पढ़ेंगे तो मुझे समझ में आएगा, उनसे आप कर सकते हो। और प्रैक्टिस करने के लिए इन्होंने प्रैक्टिस में कराई है, लगभग 18 वीडियो हैं, तो आप 18 वीडियो को कर लेना। एक दिन में कुछ भी काम कर रहे हो उसको एक वीडियो खोल के देख लो, हो जाएगा। फिर आते हैं, देख लो इसमें इन्होंने पूरे 14 वीडियो में ये भी कराया हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, आप यहाँ से भी देख सकते हो। देखने में क्या है, हमें तो केवल ये करना है कि अपना केवल अपने फ़ायदे के लिए देखना है, बाकी कोई कुछ भी चढ़ाए कुछ भी करे, हमें उनसे नहीं मतलब है, ठीक है ना, ये बात है। तो ये रही। अब फिर हाँ, अगर आप शुरू से कर रहे हो तो मैंने इनकी क्लास, तो सर की क्लास नहीं देखी थी, लेकिन मैं लोगों ने बताया कि नहीं भाई ये सर भी बहुत अच्छा पढ़ाए थे, फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो बेसिक साइंस में आप जानते ही हो कि फिजिक्स ही आती है, तो इन्होंने भी अच्छा ही पढ़ाया है। मैंने देखा कंटेंट इसका फ्री में PDF भी पढ़ा हुआ है, वो इनके चैनल, वो इनके फ्री में PDF भी पढ़ा हुआ है, फ्री में PDF भी चढ़ा हुआ है इनके ऐप पे, तो आप जा करके ऐप पे भी देख सकते हो। तो ये सारी क्लासेज हुई बेसिक इंजीनियरिंग की, यहाँ से आप अपना पूरा कवर अप कर सकते हो। अगर किसी का बैच लेना है तो मैं प्रीफर करूँगा इन सर का बैच लेना, है ना, इनका बैच ले लेना। और नहीं तो अगर फ्री में पढ़ना है तो ये वाली क्लास कर लेना, है ना। और बुक लेना होगा तो ये वाली बुक ले सकते हो। और इनका प्रैक्टिस सेट के लिए देख लेना, ये प्रैक्टिस सेट देख लेना, ये बुलेट सीरीज वाला प्रैक्टिस सेट में। और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग इन्होंने अच्छी पढ़ाई है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास यहाँ से कर लेना। बेसिक साइंस का नीरज सर से, इंजीनियरिंग ड्राइंग का इनसे, आप प्रैक्टिस सेट पिंडेल सर से और उनसे भी कर लेना। और RWA के जो टीचर हैं इनसे अगर मैचिंग आपकी बैठती है तो इन्होंने बढ़िया से कराया है, 45 क्लास ली है, पूरा लिख के करवाया है इन्होंने, वो भी अच्छी क्लासेज हैं, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। अब लेकर चलता हूँ आपको कि आप इलेक्ट्रीशियन या फिटर कहाँ से करोगे। इलेक्ट्रीशियन या फिटर की ट्रेड के लिए आप किससे करोगे। बहुत मेहनत से भाई खोज के बनाई मैंने। भाई एक बार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा नीचे कमेंट कर देना यार, अगर मैं थोड़ा सा भी हेल्प कर पाया होगा तो, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है। देखो मैंने PDF बना के मैंने किया है, और समझ लो कि आज मेरा दिन पूरी तरह से गया। मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ, उसमें पढ़ाई करता हूँ भाई, लाइब्रेरी में जा करके ही अभी फ़िलहाल में। तो आज पूरा दिन मेरा इस वीडियो बनाने में ही चला गया। तो यार प्लीज़ इसको लाइक कर देना यार, कम से कम नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना। देखो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की आप तैयारी कर रहे हो तो इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे बेस्ट क्लास मैं बता रहा हूँ, सच में मैंने इन्हीं से किया था। देखो मैं वेरिएंट टीचर बता रहा हूँ भाई, वहाँ से एक बार देख लेना आप। इन्होंने देखो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए कंप्लीट रिवीजन जो किया हुआ था, उस कंप्लीट रिवीजन वाले में मैंने किया हुआ था, मतलब मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। मैं इनका जो क्लासेस किया हुआ था, अच्छी क्लासेस थी, और इनका जो सबसे बेस्ट था वो मैं पार्ट बता दे रहा हूँ। हाँ देखो, एक लड़का है, ये इलेक्ट्रीशियन फ़ैन क्लब नाम का कोई है जो चढ़ाया हुआ है, तो आपको इलेक्ट्रीशियन की इनकी सर की चाहिए। देखो प्लीज़ सर कॉपीराइट मत देना, मेरी गलती नहीं है, चढ़ाया हुआ है, मैं बच्चों को बता दे रहा हूँ। तो देखो ये RRB ट्रेड का ये पूरा कंप्लीट वीडियो है। 18 वीडियो का मतलब 18 वीडियो नहीं है, ये लगभग 100 से 150 वीडियो होंगे। 18 वीडियो में एक में 6-6, 7-7 घंटे की एक वीडियो है। ये चैनल का नाम देख लो आप जा करके, वहाँ से आपको फ्री में पढ़ना है। सर की पूरी कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड फ्री में यूट्यूब पे ही पड़ा हुआ है, यहाँ से आप कर लेना। ये भी अच्छा पढ़ाए हैं। इलेक्ट्रीशियन तो भाई मानना पड़ेगा, बढ़िया पढ़ाए हैं इलेक्ट्रीशियन अच्छा पढ़ाए हैं, इनसे कंप्लीट कर सकते हो। आते हैं ये रमन सर हैं, ये इन्होंने भाई जब रिवीजन करना था
कंप्लीट रिवीजन, मैं फाइनल में जब रिवीजन करना था, इन्होंने फार्मूले को इतने बढ़िया से रिवीजन करवाया, एक एक फार्मूला को। जब आप फाइनल में रिवीजन करना तो इनके फार्मूला को देख लेना, ट्रिक्स को देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया हुआ था, है ना। रमन सर क्लासेज नाम है इनके वो यूट्यूब पे। और हाँ, ये जानते हो इलेक्ट्रीशियन मैंने बता दिया। देखो एक और ये कोई चढ़ाया है, साइंस टॉपिक नाम का कोई चैनल है, वो भी चढ़ाया हुआ है। तो यहाँ से भी आप पूरा इलेक्ट्रीशियन कर सकते हो, फ्री में इलेक्ट्रीशियन कर सकते हो। 113 वीडियो है, तो आपको खोजना क्यों है, किसका लेना है, बैच क्यों लेना है। और प्लीज़ सर अगर आप देखेंगे तो प्लीज़ आप कॉपीराइट मत दीजिएगा, मैंने नहीं चढ़ाया, मैं बस बता रहा हूँ लड़कों को। और देखो हाँ, फीटर के लिए बोल रहे थे, तो फीटर के लिए भी इन्होंने ये ALP CBT 2 के ट्रेड के हिसाब से इन्होंने बनाया हुआ है। तो आप यहाँ से क्लास पूरी, ये नीचे जो चैनल दिख रहा है इसके जहाँ स्टडी, इस बंदे ने चढ़ाया हुआ है इनका पूरा क्लास फीटर का, तो जा कर के फीटर कर लो, अब मत खोजना, पूरी तरह से मैं बता दिया। और प्लीज़ यार लाइक कर देना। और देखो फीटर थ्योरी इन्होंने RWA के चैनल पे, टेक चैनल पे पढ़ाया हुआ है। तो मैं देखो, मैं फीटर से पढ़ा नहीं हूँ, तो इसलिए मैं नहीं बता सकता कि फीटर के कौन टीचर बेस्ट हैं। तो आप एक बार देख लेना और अपने से थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना। लेकिन मैं बता देता हूँ कि क्लासेस कहाँ मिलेगी। आप लोग बार बार खोज रहे थे, बार बार, और किसी और के भी ट्रेड की चाहिए तो स्पेसिफिक ट्रेड का मैं खोज करके किसी अपने दोस्त से पूछ करके कि वो कहाँ से पढ़ा हुआ है, वो मैं बता दूंगा इंटीग्रेटेड वीडियो में दूसरे में। लेकिन अभी इतना ही मैं वो कर पाया हूँ। और हाँ, फीटर का देखो ये लगातार रिवीजन में करवाए हैं, ये रिवीजन वाली ये भी क्लास अच्छी थी, मैंने की, मतलब मैंने तो नहीं किया था, ये आप एक बार देख लेना, जो फीटर वाले हैं वो एक बार देख लेंगे। इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए मैं भाई वो मैंने किया है, इलेक्ट्रीशियन से था तो मैंने बता दिया, और फ्री में कहाँ से कर लोगे वो भी बता दिया। इलेक्ट्रीशियन की ये जो इनकी क्लास थी ना, इलेक्ट्रीशियन की कंप्लीट रिवीजन वाली 58 वीडियो वाली जो दिख रही है, उसमें इन लोगों ने लास्ट टाइम में इतना बम्पर मैराथन करा के वो कंप्लीट कराया था। मैंने उनका वो डायरी पूरा नोट किया हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ आपको अपने नोट्स के बारे में कि कौन कौन से नोट्स हैं, मैंने कौन कौन सी बुक ली हुई है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको दोबारा किसी दूसरे की वीडियो देखनी ही ना पड़े। तो चलिए अब ले चलता हूँ अपने बुक्स और नोट्स पे। अब इतना सब बता दिया तो इसको भी देख ही लो। देखो इलेक्ट्रीशियन की मैंने, और जो मैंने बोला ना कि सर की जो लास्ट टाइम थी मैराथन वाली क्लास है उसे रिवीजन करने वाला, तो मैंने यहाँ से रिवीजन कर दिया। देख लो मेरा नोट्स है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, PDF बना के मैं सेंड कर दूँगा। देखो पूरा कंप्लीट मैंने अपने हिसाब से अच्छे से सोच समझ के इसको लिखा हुआ है। अगर आप देखो हर एक चीज़ को मैंने, मतलब एक एक टॉपिक को मतलब मैंने डिटेल में करके लिखा हुआ है। अगर इसमें से मतलब कि उस दिन तो पेपर ही हार्ड आया। देखो ये मशीन का चैप्टर को पूरी तरह से, मैं इलेक्ट्रीशियन से हूँ भाई, मैंने बता ही दिया, तो मैं इलेक्ट्रीशियन का ही बता रहा हूँ। फीटर का आप लोग खुद नोट कर सकते हो, मतलब एक ही बंदा दो तो कर नहीं सकता, तो आप जानते ही हो, है ना। ये देखो पूरा जनरेटर है, तो जनरेटर के शॉर्ट में पूरी तरह से, DC जनरेटर है उसका शॉर्ट में डायग्राम बना के कैसे कैसे करोगे, एक एक चीज़ मैंने, देखो ये देखो मोटर है तो सिंक्रोनस मोटर, एक बार पूरी ध्यान से देख लो। अगर इसको इसकी PDF चाहिए तो देखो मैं कितना देखो इंस्ट्रूमेंटल, मतलब हर चीज़ का, मोटर का देखो, फिर सिंगल फेज मशीन के बारे में, ये सारी रिवीजन मैंने लास्ट टाइम में करने के लिए किया हुआ था। देख लो ये जॉइंट वॉइंट भी है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, रेफ्रिजरेटर का कॉन्फ़िगरेशन का है, पूरा हर चीज़ में, क्लिट वायरिंग से रिलेटेड। देखो ये मतलब मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते ये फट गई थी, देखो कैसी घिस गई है। नीचे इसमें जगह नहीं बचता था तो नीचे ये कर लेता, लेकिन किस्मत में नहीं था यार। और एक कौटिल क्लासेस की वो मैंने वो भेजे हुए थे उस समय अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से मैंने इसका PDF निकलवा लिया था। ये सारे फार्मूला है, लगभग समझ लो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो वो सब का मैं निकलवा के और इसको पढ़ा था। देख लो, अगर लोग कहेंगे यार कि मतलब देखो कैसे पढ़ा हुआ था मैं एक एक चीज़ को बढ़िया तरीके से, है ना। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, बिना मेहनत को के अलावा तो नहीं हो सकता भाई। और देखो ये सब सारी चीज़ें इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी मैं दिखा दे रहा हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग की देखो ये सब मैं बनाया हुआ था उनकी क्लास से लेकर के, ये सब देखो मोटी लाइन कौन कौन सी, B टाइप की, B टाइप की, C टाइप की लाइनें हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मतलब मैं बहुत मेहनत किया था इसके लिए मेरे भाई, लेकिन किस्मत में जो होता है ना वही होता है। आप जानते हो बहुत सारी क्लासेज हैं, इधर भी हैं, है ना। गेट वेट IT लिटरेसी भी किया हुआ है। और बुक में दिखा देता हूँ कि मैंने किस बुक से किया। तो मेरे पास उस समय मैं बता ही दिया हूँ कि मेरे पास ये वाली बुक थी, बेसिक साइंस वाली। तो देखो मैंने ये देखो सब पीला पीला लग गया है, ये देखो मैं उस समय जब पढ़ा था ना, तो ये मेरी एक चीज़ है कि मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करके पढ़ता हूँ, तो आप जब देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा। बाकी आप अपना कर लेना, आपको जो बुक लगेगी उसका एक बार देख लेना, PDF सर्च करके देखना। ये सब फ्लेमिंग के मतलब किताब तो बहुत अच्छी है भाई, इसमें दिया तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिया ही बहुत ज़्यादा है ना। तो अगर आप अभी से पढ़ना चाहते हो तो आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन हाँ ये बुक अच्छी है, मैंने पढ़ के देखा है भाई, बुक अच्छी है। आप इसको भी प्रेफर करना चाहते हो तो कर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन के लिए तो ये अच्छी किताब थी, मैंने इसी से पढ़ा था। लेकिन अगर आप लोग, मैं लिखा भी था कि कौन कितने नंबर का आता है, लेकिन इस बार का सारा सिस्टम फेल हो गया था। कौन कितने नंबर का आता है वो लोग जानते हैं, रेलवे वाले, हम लोग नहीं जानते कि कितने नंबर का आएगा और क्या करेगा। शुरुआत में इसके भी फॉर्मूला है,
यहाँ से भी आप फार्मूला देख लोगे, मैंने फार्मूला को देखो ये किया हुआ है हाईलाइट करके, फार्मूला जितने भी है पूरा रिवीजन बेसिस पे मैंने किया हुआ है। और इसमें जो कंप्लीट करता था, पढ़ता था, उसको अंडरलाइन कर लेता था, कलरफुल कर लेता था, यही सब सारी चीज़ें हैं। तो आप किन से पढ़ रहे हो, कहाँ तैयारी कर रहे हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताओ। और फिर अभी कुछ और बातें बतानी है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए ये ध्यान में रख लो। तो मैंने सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ी हुई थी सारी डिटेल में बता रखी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और आपको अभी भी किस टीचर से डाउट होता है, क्या आपको प्रॉब्लम आती है, वो नीचे ज़रूर कमेंट करो और मैं आपका वेट करूँगा कमेंट का और पक्का रिप्लाई करूँगा। किसी भी ट्रेड के ऑन ट्रेड से पढ़ रहा हो और हाँ इसका PDF चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर दो, मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि भैया PDF सेंड कर दो। मैं PDF अपने हैंड रिटन नोट्स है मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग को जैसे बेनिफिट हो सके और दिल का भाई मैं पूरी जो भी ईमानदारी से पढ़ा मैंने बता दिया भाई। तो यहाँ से कर सकते हो। ALP CBT 1 की मैंने तैयारी कहाँ से की थी वो भी बता दी, उसमें मैथ के टीचर और रीजनिंग के टीचर बता दिए, तो वहाँ से कंप्लीट कर लेना। और जो लिखा होता है वही होता है मेरे भाई। चलिए ठीक है, कैसी लगी वीडियो, जय हिंद।